Hello students, I am Abhishek Verma, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 12, surface area and volume. In today's our question, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. ठीक है, एक नीचे सिलेंडर है, हो सके उतना बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे बना रही है छोटा सा सिलेंडर. डन है. चलिए देखिए, हम यूज कर चलो ये हो गया आपका सेम. अब देखो, अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप. नीचे सिलेंडर है, ऊपर एक कॉन है. इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर. तो देखो हम यहाँ पे डेटा लिखते ही जाते हैं. ठीक है, 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर. अब देखो हाइट आपको दी हुई है 2.1 मीटर एंड डायामीटर 4 मीटर दिया हुआ है. तो डायामीटर 4, तो मैं रेडियस लिख सकता हूं 2 मीटर. डन है. अब फोर फोर कोन slant height of the top is 2.5 meter. Slant height it means के L 2.8 meter. अब देखो, find the area of the canvas used for making the tent. पहले तो एरिया फाइंड करना है, जो भी कैनवास है वो तो बाहर का पार्ट होगा. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. डन. आगे, for making a tent also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500. में इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो. नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास. बेस हमें इंक्लूड नहीं करना है. अब देखो, रेडियस इतनी है 2 मीटर. यहां पर हमारा भी रेडियस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कौन के लिए और सिलेंडर के लिए रेडियस सेम है. अब देखो बात आती है इस हाइट की. हाइट आपको दी हुई है 2.1 और ये आपकी स्लांट हाइट आपको दी हुई है 2.8. डन है. चलो, सरफेस एरिया ऑफ टेंट. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh एंड सिलेंडर, सॉरी, सिलेंडर के लिए 2πRh और कॉन के लिए πRl. दोनों में देखो πr कॉमन है, तो 2h प्लस एल. ठीक है, और पाई की वैल्यू देखो 22/7. रेडियस है 2 इनटू द ब्रैकेट 2h, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.1 और l की वैल्यू है आपके पास 2.8. राइट. अब देखो यहाँ पे ये 44/7 हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो. और ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2.1, 4.2 प्लस 2.8. डन है इतना. यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 44/7 मल्टीप्लाई बाई 4.2 और 2.8, 42 और 28 70, और पॉइंट लगा दोगे तो 7, तो 7 से 7 कट. तो आंसर क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर. तो जो कैनवास मुझे चाहिए, ठीक है, तो कैनवास का एरिया क्या है 44 मीटर स्क्वायर. अब मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है.
तो कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 रुपीज है, राइट। और मेरे पास कितने हैं, 44 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 500, तो आंसर क्या आ जाएगा, 22,000। आंसर क्या आ जाएगा, 22,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, मोस्टली टाइम रिपीट होता रहता है लोअर मार्क्स में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने, और इससे याद रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन है कि भाई सिलेंडर के ऊपर टॉप रखा है तो दोनों की रेडियस सेम होगी, फिर एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सर एक की रेडियस दी हुई है दूसरी की नहीं दी हुई है, अगर ऊपर रखा है तो दोनों की रेडियस सेम ही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।